15 है। 21वां है ताश के 5 पत्तों, ईंट का पहला गुलाम ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का। इतने पत्ते हैं तो कुल संभावित परिणाम पहले लिख लो। कुल संभावित परिणाम जितने पत्ते होंगे, कितने पत्ते हैं 5। कौन कौन सा ब्रैकेट में लिख लो। दहला ईंट का है, इतना ध्यान देना, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, सब ईंट के हैं। ईंट का इक्का है, ईंट का बादशाह, ईंट का बेगम, ईंट का गुलाम, ईंट का दहला। अब करें इसको अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है, फिर इसमें से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। फर्स्ट इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा। फर्स्ट माना पत्ता बेगम होने या निकलने की घटना बराबर x, तो x के अनुकूल परिणाम। अब देखो क्या ठो है बेगम, बेगम तो एक ही है तो एक, तो पी ऑफ एक्स निकाल लो। बेगम आने की प्रायिकता 1/, संभावित परिणाम 5, एक हो गया। अब क्या कर रहा है सेकेंड वाला, ध्यान देना, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अलग कर देंगे, इसमें से बेगम निकाल देंगे अगर, तो कट हो जाएगा, तब 4 आना होगा। तो अब इसमें संभावित परिणाम अलग होगा। कुल संभावित परिणाम बराबर 4 होगा। 4 में क्या होगा, केवल बेगम निकला है तो बेगम को छोड़ के बाकी लिख दोगे। दहला ईंट का गुलाम, बेगम को निकाल दिए, बचा क्या बादशाह और ईंट का इक्का, ये 4 पत्ते बचे। इसी में से हमको निकालना है। फिर कह रहा है एक इक्का है, तो माना इक्का होने की घटना ई मान लो, तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, इक्का देखो क्या ठो है, एक ठो 1, तो पी ऑफ ई, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी 1/4। अब इसमें बी भी निकाल लो। बी एक बेगम होगा, माना बेगम होने की घटना बराबर y, तो y के अनुकूल परिणाम, y के अनुकूल परिणाम। अब ध्यान दो, इसमें बेगम एक था लेकिन वो निकाल दिया, इसमें बेगम है कोई नहीं है, तो 0, तो पी ऑफ वाई क्या होगा 0/, कितना 4 संभावित परिणाम, तो इज इक्वल टू 0। बेगम होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 15 का ये प्रश्नावली 15 का 22वां है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, तो कुल संभावित परिणाम तो 90 हो ही जाएगा। कुल संभावित परिणाम बराबर 90। अब 90 तक संख्या नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 90 तक ये। फिर कह रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दिशा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। फर्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या, माना 2 अंकों की संख्या प्राप्त होने की घटना बराबर m, ठीक, m के अनुकूल परिणाम। 2 अंक की संख्या कहां शुरू होगी, 9 तक तो एक अंक है, 10 से शुरू होगा,
10 से 90 तक अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसे तो दिख रहा है कि 80 होगा, 10 से 90 80 होगा, लेकिन इधर 10 ले रहा है उधर 90 ले रहा है तो कुल 81 होगा। गिन करके देख लेना, 81 संख्या 1 से 90 तक में 2 अंक की आएगी। तो अंक के अनुकूल परिणाम कितना हो गया 81। तब पी ऑफ एम 81 बटे कितने में 90 संभावित में 9 नवा 9 दहा 9 बटे 10, ये आंसर आ गया पहला। सेकंड कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, माना पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की घटना बराबर आर। तो आर के अनुकूल परिणाम, आर के अनुकूल परिणाम देखो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए 1 से 90 के बीच। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक्के 36, 27 49, 8 अठे 64, 9 नौ 81, 9 नौ 81, 10 में 100 ज्यादा हो जाएगा। कितना आ रहा है ये, कितना आया 9 ठो। तो 9 कितना होगा पूर्ण वर्ग संख्या 9 ठो आएगा। तो P ऑफ R इज इक्वल टू 9/90, 9 10 9 दहा में 1/10। ये दूसरा आ गया। अब थर्ड पे चलो। थर्ड क्या कह रहा है 5 से विभाजित एक संख्या, माना 5 से विभाजित संख्या प्राप्त होने की घटना बराबर डी। तो डी के अनुकूल परिणाम। अब देखो 5 से विभाग 5 होगा, 5 में 10, 5 में 15, 5 में 25, 5 छक 30, 5 सत्तर 25, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दहा 50, 5 55, 5 60, 5 65, 5 70, 5 75, 5 80, 5 85, 5 90, 4 चौके 16 1 कितना हुआ, गड़बड़ हो गया क्या, 16 1 17 आ जा रहा कैसे, हाँ 17 गलत गिने थे, 16 25 80 तो ऐसे ही हो जाएगा, 16 25 80 5 16 ठो तो यह हो गया, फिर 85 17 और 90 18 18 ठो होगा। डी के अनुकूल परिणाम कितना होगा 18। तो पी ऑफ डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 18/90, 18 25 90 1/5 ये आंसर।